नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे रीसेलर्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो दो इशू फेस करते होंगे। एक तो आपका अकाउंट ब्लॉक होना और दूसरा आपके सीओडी का हटना। तो इसके पीछे के क्या रीज़न है और कैसे इन्हें बचा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं अकाउंट ब्लॉक होना। तो अकाउंट ब्लॉक होने की वजह है कि आप उस रीसेलिंग एप्लीकेशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। अब आप कहोगे कि ऐसी क्या पॉलिसी हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। कुछ केस स्टडी आपको बताता हूँ। पिछली बार क्या हुआ, इन रीसेलिंग एप्लीकेशन ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जो क्या करते थे कि जो फेक प्रोडक्ट सेंड करते थे कस्टमर को। अब ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये कैसे प्रोसेस करती थी चीज़ें। वो क्या करते थे, जैसे गूगल से फ़ोटो उठा लिए, मान के चलो किसी स्पोर्ट्स शूज़ के फ़ोटो उठा लिए ओरिजिनल के, और वो शूज़ की ऑनलाइन अगर रेट देखें तो 3000, 3500 या 1500, 1800 ऐसे महंगे जूतों की फ़ोटो उठा लेते थे और अपना मार्केट प्लेस, फेसबुक वगैरह जहाँ पे भी वो सेल करते थे, इंस्टा वगैरह जहाँ पे भी, वहाँ पे वो उस प्रोडक्ट को अपलोड कर देते थे और उसकी रेट डालते थे 600-700 रुपये। अब कोई भी इंसान जब 3000 रुपये के जूते को 500-600 रुपये का देखेगा तो उसका भी मन ललचा जाएगा। तो बहुत सारे लोग उन्हें मैसेज करते थे और दूसरा सीओडी का नाम सुन के हर कोई ऑर्डर भी दे देता था। तो उसके बाद क्या करते, ये लोग उनके एड्रेस को लेते और उसके बाद मीशो से कोई 250-300 रुपये का सस्ता सा प्रोडक्ट देख के और इनके एड्रेस पर ऑर्डर लगा देते और सेलिंग रेट में 500 रुपये लिख देते। अब होता क्या था, कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुँचता तो जो डिलीवरी बॉय होता था वो इनसे 500 रुपये लेता था कस्टमर से और कस्टमर को प्रोडक्ट दे देता था। फिर वो कस्टमर क्या करते, उस पैकेट को ओपन करके देखते तो देखते ये तो 100 रुपये का आइटम निकला इसके अंदर और हमने 500 रुपये पे किए। तो इस तरीके से फ्रॉड करते थे। और मीशो का एक रूल है कि आपकी प्राइवेसी को नहीं दिखाता, ये किसने भेजा है, किसने क्या किया है। तो वहाँ पे वो डब्बे पे भी कुछ भी ऐसा लिखा नहीं होता। तो जो कस्टमर थे उनके साथ फ्रॉड हो जाता था। फिर वो कुरियर टीम के पास जाते जिन्होंने कॉल किया था, फिर उनके ऑफिस जाते, वहाँ से कंप्लेन करवाते। फिर मीशो या रीसेलिंग जो एप्लीकेशन है उनके पास ऐसी जानकारी जाती तो उन्हें पता चलता कि ऐसे ऐसे ये फ्रॉड करते हैं। तो एक ये तरीका था, लोग फ्रॉड कर रहे थे इस तरीके से, जिस वजह से लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। दूसरी चीज, बहुत सारी इंडिया में ऐसी वेबसाइट हैं जिन पे इंडियंस लोग हैं, उनके एड्रेस डले हुए हैं, मोबाइल नंबर डले हुए हैं और पता नहीं वो चीजें लीक कहां से हुई हैं। पता नहीं इन ई कॉमर्स कंपनियों ने की हैं या कोई और डाटाबेस ले गया है, उन्होंने लीक किया है। आजकल ऑनलाइन हर कोई अपना एड्रेस डाल देता है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो लोग क्या कर रहे थे, ऐसी वेबसाइट से एड्रेस वगैरह वगैरह वैसी चीज़ें उठा के और फालतू के सामान ऑर्डर कर रहे थे। मीशो में गए और एड्रेस उठा लिया और ऑर्डर कर दिया कोई भी सामान, 100 रुपये का सामान 500 रुपये का। बहुत बार क्या होता था, कस्टमर के घर पर वो आते थे देने के लिए, तो उन्हें ये लगता था कि शायद कोई प्रोडक्ट मंगाया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा। कोई सोचता मम्मी ने मंगाया होगा, कोई सोचता कि भैया ऑफिस गए हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके नाम से आया तो मैं पेमेंट कर देता हूं। तो इस तरीके से लोगों के फेक ऑर्डर लग रहे थे, जिस वजह से भी बाद में अपडेट आती कि ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं किया कस्टमर ने और ये प्रोडक्ट ऐसे ही आ गया और 500 रुपये चले गए, 500 की जगह 100 रुपये का आइटम आया है। तो इस तरीके से भी लोग फ्रॉड कर रहे थे। तो जिस वजह से क्या हुआ, अकाउंट ब्लॉक करने पड़े इन लोगों को। तीसरा क्या था, आपको पता होगा, ये जो रीसेलिंग कंपनियां हैं ये लोगों ने रेफर प्रोग्राम चलाया था। रेफर प्रोग्राम में क्या करते थे, लोग अपने आईपी एड्रेस को छिपा के फेक डाउनलोड दिखा देते थे। तो उस वजह से क्या होता था, फेक डाउनलोड पे ये पैसे दे देते थे उन लोगों को। तो उस वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो ये भी हुआ। और बहुत बार क्या होता था, कस्टमर क्या खेल खेल रहे थे, रीसेलर वगैरह क्या इनके साथ खेल खेल रहे थे कि खुद ही ऑर्डर लगाते अपने लिए और वो प्रोडक्ट अपने पास आ जाता तो असली प्रोडक्ट निकाल लेते और उसमें एक नकली माल रख के वापस भेज देते थे। या कोई भी फेक प्रोडक्ट, या जैसे मान के चलो ये नई टी शर्ट ऑर्डर की, नई आ गई, पहन ली, पुरानी कोई टी शर्ट रख के रिटर्न मार दी, रिटर्न ले गया। तो इस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे थे। तो इन रीसेलिंग एप्लीकेशन ने क्या किया, अगर एक ही अकाउंट से लगातार ऐसी गलत एक्टिविटी होती हैं और तो उसके बाद ये लोग उनके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस टाइप की पॉलिसी फॉलो नहीं करते जो लोग, या कुछ गलत चीज़ें करते हैं रीसेलिंग एप्लीकेशन के साथ, जब उस कंडीशन में ये लोग उनके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। अब दूसरे सवाल का मैं जवाब दूंगा। वो सवाल है कि सीओडी क्यों हटाई जाती है। दोस्तों वैसे इनकी पॉलिसी चेंज हो चुकी है, मतलब अभी सीओडी नहीं हटती, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सीओडी क्यों हटाई जाती थी।
बहुत बार क्या होता है, फेक ऑर्डर लगाए जाते हैं। फेक ऑर्डर में क्या होता है कि कस्टमर तक माल पहुंचता है, जब कस्टमर के पास माल जाता है तो कस्टमर को पता होता है हमने ऑर्डर नहीं किया, तो कस्टमर मना कर देता है, भाई हमने तो मंगाया नहीं, आप वापस ले जाओ, हम क्यों ले, जब मंगाया ही नहीं। तो होता क्या है, इसका जो लॉस होता था वो सेलर को होता था। सेलर को लॉस क्यों होता था कि जैसे रीसेलर ने ऑर्डर लगा दिया तो सेलर के पास अपडेट जाएगी, सेलर उस माल को पैक करेगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो जैसे 500 रुपये का आइटम है, कस्टमर तक पहुंचाने में 100 रुपये डिलीवरी चार्ज लग गया। फिर क्या हुआ कि कस्टमर के पास माल गया तो कस्टमर ने मना कर दिया, मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, तो उसके बाद से वापस अपने पास मंगाएगा, फिर 100 रुपये लग गए, तो 200 रुपये का लॉस हो गया, माल भी बिका नहीं। तो इस वजह से लगातार सेलर्स को ऐसे लॉस हो रहे थे, जिस वजह से मीशो ने एक नियम बनाया, या जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है उन्होंने नियम बनाया कि अगर आप लोगों के 30% से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल होते हैं, रिटर्न होते हैं, तो आप लोगों की सीओडी हटा दी जाएगी। और यहाँ पे प्रीपेड का सिस्टम ला दिया कि सीओडी हटा के प्रीपेड कर देंगे, अगर आपको आगे से ऑर्डर लगाने हैं तो आप प्रीपेड पर ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने एक पॉलिसी लाई, लेकिन ये चीज़ काम नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई कि अक्सर क्या होता है कि कस्टमर अपने मन से भी ऑर्डर लगवा देता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं लेता। ये कुछ भी वजह से हो सकता है, डिलीवरी लेट की वजह से हो सकता है, कस्टमर का माइंड चेंज हो गया उस वजह से हो सकता है। तो जो रियल रीसेलर थे उनको लॉस होने लगा, वो 100 ऑर्डर लगा रहे हैं और उसकी वजह से अगर 30 ऑर्डर कैंसिल हो गए या कस्टमर नहीं ले पाया लेट डिलीवरी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो उनकी सीओडी हटा दी जाती थी। तो ये एक बड़ा इशू था, ये मीशो के सामने भी आया। अगर सीओडी हटती है तो रीसेलर काम करना बंद कर देते हैं। तो मीशो को अपना बिजनेस डाउन जाते हैं देखा, जो एक्टिव रीसेलर थे उन्होंने काम बंद कर दिया, दूसरे रीसेलिंग पर ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे ऐप पर वो ट्रांसफ़र हो गए। तो मीशो ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, वो था ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम। तो ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में वैसे तो मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। तो ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जो असली वाले रीसेलर हैं उनकी सीओडी ना हटाई जा सके, और प्लस जो सेलर हैं इनके प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं उनके लिए भी सेफ्टी रहे, उनका भी लॉस ना हो। तो इस वजह से ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लाया गया। ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी बंदा, कोई भी रीसेलर किसी भी कस्टमर के लिए इन रीसेलिंग एप्लीकेशन में ऑर्डर लगाता है, तो ये लोगों के पास जब उसका डाटाबेस जाता है कस्टमर का, तो ये लोग कॉल करके कंफर्म करते हैं, ऑर्डर को वेरीफाई करते हैं कि आपको क्या ये ऑर्डर आपके पास चाहिए, आपके यहाँ पे भेजना है। तो वहाँ पे अगर कस्टमर 1 दबाता है हाँ करता है, 2 दबाता है तो ना करता है, तो अगर वो दबाता है हाँ करेगा जब भी मीशो की तरफ से वो ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है। अगर उसने कॉल नहीं उठाया या 2 बार कॉल करने के बाद नहीं रिप्लाई किया या उसने मैसेज का भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे सीओडी नहीं हटानी पड़ती। तो बहुत रीसेलर ये भी सोचते हैं कि इस चीज़ का हमको लॉस होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉल की जाती हैं वो फ्रॉड कॉल के नाम से ट्रू कॉलर पे आती हैं और फेक कॉल के नाम से आती हैं, तो लोग नहीं उठाते। प्लस जब कॉल पर ये लोग बोलते हैं 1 दबाओ 2 दबाओ, तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहीं ये हमारे अकाउंट को खाली ना कर दें, पैसे ना डूब जाएं। ऐसी बहुत सारी अफवाहें इंडिया में रहती हैं। और सच्चाई भी है कि आजकल मोबाइल वगैरह हैक होते हैं और फेक कॉल के जरिए लोग कॉल करते हैं और बटन दबा दुब्बी के पैसे निकाल लेते हैं। बहुत केस ऐसे इंडिया में हुए हैं, जिस वजह से ये पॉलिसी लाई गई। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि फेक ऑर्डर्स या फेक इनकी टर्म एंड कंडीशन का फ़ायदा उठा के लोग जो गलत काम करते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए रीसेलिंग एप्लीकेशन ने ये दोनों चीज़ें लाई हैं। अभी अगर आप रीसेलिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छी तरह से काम करिए, मतलब कुछ गलत मत करिए। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, गलत प्रोडक्ट भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, मतलब 1000 रुपये की जगह 100 रुपये का आइटम भेज रहे हैं। बहुत सारे लोगों की पिछली बार भी मैंने स्टोरी सुनाई थी जिन्होंने एक महीने में 10-10 लाख रुपये कमाए ऐसे काम करके। बाद में वो पकड़े भी गए, बाद में उनकी कहानियाँ सामने आई, तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई। अब एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है, तो जो डिलीवरी पार्टनर होता है ना, जो डिलीवरी बॉय होता है, उसको पता होता है कि ये प्रोडक्ट कौन से रीसेलिंग एप्लीकेशन से आया है। तो इन केस अगर उनके कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई इशू होता है और उनके कस्टमर की आप नहीं सुनते, अगर वो डिलीवरी बॉय को फ़ोन कर दे और फ़ोन करके डिलीवरी बॉय को बता दे
कि मेरे पास ये गलत प्रोडक्ट आ गया है, या मैंने मंगाया कुछ आया कुछ, या मैंने मंगाया ही नहीं वैसे ही आ गया, तो वो डिलीवरी बॉय मीशो के बारे में बता देगा और कस्टमर मीशो को कॉल करके आपकी कंप्लेन करा सकता है और आप फिर फाइनली फंस सकते हैं। तो इन चीज़ों को ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद ऑनलाइन रीसेलिंग एप्लीकेशन है उन सभी के डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।